हेलो लिब्रास, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है लिब्रास। 9 से लेके 15 जनवरी तक के लिए रीडिंग है। और ये रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसे रहने वाला है, क्या हिडन पोजीशन में आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए, और क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब आपके स्पिरिट के मुताबिक। ओके लिब्रास, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन से नर्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके लिब्रास, व्हाट्स द मैसेज फॉर लिब्रास? ओके, व्हाट्स द मैसेज फॉर लिब्रास? व्हाट्स द मैसेज फॉर लिब्रास? What's the message for Libras? One more card, please. One more card. One more card. Okay. Okay, Libras. Let's get started. Guys, ये हफ्ते ना में भी शायद हो सकता है कि cat spirit है. Cat spirit is all about guys independency, okay? And it says you are a natural healer. Your intuition is strong. You don't have to go with the crowd. Life support you in every ways, okay? कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि यूज योर इंट्यूशन। अगर आप कहीं ना कहीं स्टक हो रहे हो या फिर कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में ना नेगेटिविटी छाई हुई है, तो गाइस कैट स्पिरिट का सहारा लीजिएगा, इंट्यूशन को यूज़ कीजिएगा, ओके? ताकि आप अपनी लाइफ में एडवेंचर्स की तरफ जा सको, ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर सको। नेक्स्ट कार्ड है ऑर्का वेल, एडवेंचर्स, डेयर टू डू थिंग डिफरेंटली, सिंग योर वाइल्ड सॉन्ग, मैनिफेस्ट योर ट्रैवल ड्रीम, attempt the great journey with confidence, be loyal, friend and family are your treasure, be brave, you are more powerful than you know, okay? तो ये हफ्ते गाइस आप लोग इंडिपेंडेंट हो रहे हो और एडवेंचरस लाइफ की तरफ जा रहे हो, ओके? मे बी शायद यू आर क्रिएटिंग समथिंग, यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग। मे बी शायद अगर कोई सिंगल है तो कुछ ना कुछ नए लवर्स, क्योंकि दिस इज द इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस क्या होता है कि जस्ट सिंगल का कार्ड होता है, राइट? तो इंडिपेंडेंस हो, फोकस हो, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, एडवेंचरस लाइफ बनाते हुए दिख रहे हो, ओके? फॉर दिस इज योर मैसेज ये हफ्ता। एंड सी लाइट ग्रो ब्राइटर ओनली बाय लाइटिंग अनदर, ओके? कहीं ना कहीं सी यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में प्लानिंग कीजिए, स्ट्रैटेजी कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आ सको, ओके? प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है, ताकि प्लानिंग करके ही, फेस करके हम अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आ सकते हैं, राइट? क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं गैलेक्टिक ग्रैंड मदर है, ओके? कहीं ना कहीं यू आर स्टक हियर, सी आप यहाँ पर स्टक हो, ओके? तो आप ये स्टक हो सकता है लव में हो, ये स्टक हो सकता है कि करियर में हो, घरेलू मामलों में स्टक हो, दिस इज द चेन। तो जो भी आप अपनी लाइफ में स्टकनेस में हो, या फिर फाइट चल रही है, नेगेटिविटी है, इमोशनली हर्ट हुआ है, लॉस हुआ है, प्रिपरेशन कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में प्रिपरेशन कीजिए या फिर फेस कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आ सको, ओके? दैट्स वाई यहाँ पर आप फोकस कर रहे हो, इंडिपेंडेंस हो रहे हो और अपनी लाइफ में एडवेंचर्स की तरफ जा रहे हो, ओके? या ओके, दिस इज योर मैसेजेस गाइस। एंड लेट्स सी व्हाट्स द टैरो कार्ड सेज फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। नाइट ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस एक्शन ओरिएंटेड। कुछ लोग हो सकता है ये हफ्ते के शुरुआत में आप लोग ट्रैवल करो किसी भी चीज़ को लेके, करियर को लेके, लव को लेके, फाइनेंस को लेके ट्रैवल करो, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि एक्शन ले रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आ सके और अपनी लाइफ में एक एडवेंचरस लाइफ की तरफ जा सके बोल के, ओके? फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक फोकस है, कॉन्फिडेंट है और अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आने के लिए रेडी है, यू नो?
प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आने के लिए कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ताकि वो अपने लाइफ में अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट कर सके, मैनिफेस्ट कर सके बोल के। ओके, एंड दिस इज मिडिल पार्ट ऑफ द वीक। एंड सी मिडिल पार्ट ऑफ द वीक हर्मिट का कार्ड है, मे बी शायद यू डीलिंग विद वर्गोस डे टू डे लाइफ में सोल्यूशन ढूंढना। जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये हफ्ता ना आप अपनी लाइफ में जो स्टक हो उससे बाहर निकल रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आ सको और एडवेंचरस लाइफ की तरफ जा सको। और मिडिल पार्ट ऑफ द वीक भी आप ना सोल्यूशन ले रहे हो। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक आप एफर्ट डाल रहे हो, एक्शन ले रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, ओके, अपने लाइफ में अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट करने के प्रति। बट मिडिल पार्ट ऑफ द वीक आपके लाइफ में जिस भी एरिया में आप स्टक हो या फिर फाइट चल रही हो उसमें सोल्यूशन ढूंढ रहे हो। ओके, एंड पार्ट ऑफ द वीक या यहाँ पर सोल्यूशन मिल गया और यहाँ पर एंड पार्ट ऑफ द वीक आपकी लाइफ में हैप्पीनेस हो रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस स्टेबिलिटी, मनी वाइज स्टेबिलिटी हो रहा है, घर बन रहा है, घर बिक रहा है, शादी हो रही है, शादी की न्यूज़ आ रही है, सेलिब्रेशन हो रहा है, कोई ऐसा माहौल क्रिएट हो रहा है जैसे किसी की बर्थडे पार्टी हो तो सेलिब्रेशन हो रहा है। बट दिस इज द स्टेबिलिटी। ओके गाइज, तो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ऑलरेडी, यूनिवर्स ने मैसेज दे दिए थे कि जस्ट आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसको आप नोटिस कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, ताकि आप फेस करें, ताकि आप सोल्यूशन लेके आ सको। सी, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक आप एक्शन ले रहे हो, कम्युनिकेशन करो, ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको। मे भी शायद रिजल्ट नहीं मिल रहा तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक और भी ज़्यादा डिग डीप जा रहे हो, ताकि आप अपने फाइट के प्रति, जिस भी एरिया में आप स्ट्रेस चल रही है उसके प्रति सोल्यूशन लेके आ सको। एंड पार्ट ऑफ द वीक आपको सोल्यूशन मिल रहा है। ओके, जो भी आप रिजल्ट की एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, एंड पार्ट ऑफ द वीक आपके लाइफ में रिजल्ट आ रहा है। ओके, हिडन पोजिशन एंड सी, हिडन पोजिशन में अगेन 4 ऑफ कॉइन का कार्ड है। 4 ऑफ कॉइन इज ऑल अबाउट गाइस, जो आपके पास में स्टेबिलिटी है, मनी, जॉब, लव, उसको ग्रैब करके रख रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो बोल के। ओके, दिस इज योर हिडन पोजिशन। आउटकम, सी एस ऑफ वॉन्ड, ब्लेसिंग है आउटकम में। जो भी आप अपनी लाइफ में एडवेंचरस लाइफ बनाना चाहते हो, जिस भी पाथ में आप जाना चाहते हो, आपकी लाइफ में जो भी ड्रीम है उसको फुलफिलमेंट करना चाहते हो, दिस इज़ द ब्लेसिंग। ऑफर है, सपोर्ट है, ब्लेसिंग है, न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, घर बना रहे हो, या फिर बिजनेस खोल रहे हो, या फिर हो सकता है कि लव में नई तरीके से आपने शुरुआत कर रहे हो। बट आउटकम इज़ ब्यूटीफुल गाइस। ओके, सी, तो मैं यही बोलना चाहूँगी, ये हफ्ता है आप अपनी लाइफ के प्रॉब्लम के प्रति सोल्यूशन लेके आ रहे हो और अपनी एक स्टेबल लाइफ बना रहे हो। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू। पॉजिटिव है गाइस, तो गाइडेंस की जरूरत तो है नहीं, फिर भी गाइडेंस देखते हैं कि व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू। ओके, कैन यू बिलीव इट, जस्ट लाइक दिस। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं लिब्रास, अगर आप अपने पास्ट के इश्यू की वजह से बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो, या ओवर थिंकिंग कर रहे हो, या फिर नेगेटिविटी है, या फिर आप ना अप्स एंड डाउन हो रहे हैं इमोशनल तौर से, ओके, उसको लेट गो कीजिए। ठीक, उसको लेट गो कीजिए। नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, उस पर एक्शन लीजिए, काम कीजिए, ताकि सोल्यूशन लेके आ सको। ओके, जो भी आपके पास्ट के इशू है बैलेंस करके चलिए, एंड इमोशनल तौर से एक्शन लीजिए, या इनर तौर पे या फिर फिजिकल तौर पे एक्शन लीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आ सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन, मनी वाइज अप्स एंड डाउन, लव वाइज अप्स एंड डाउन, फैमिली वाइज अप्स एंड डाउन हो रहे हैं। तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं फोकस होइए, एक्शन लीजिए, और ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको बोल के। ओके, अपनी लाइफ को एक एडवेंचरस लाइफ बना सको, अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट कर सको। ओके लिब्रास, ओके, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू। व्हाट्स द गाइडेंस नॉट आस्क अ क्वेश्चन लिब्रास। लिब्रास के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। ओके लिब्रास, लिब्रास हियर इज़ द 5 पाइल्स, यूज अ पाइल्स। मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके लिब्रास, ओके, दिस इज पाइल नंबर, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है ये उनके लिए है। पाइल नंबर 1,
लिब्रा, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स बोलना चाहते देयर इज द चेंज। जो भी आपकी लाइफ में ना प्रॉब्लम चल रही थी वो पार्ट ख़त्म हो रहे, कंप्लीशन हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। लव में प्रॉब्लम चल रही थी वो पार्ट ख़त्म हो रहे, आपकी निजी ज़िंदगी में प्रॉब्लम चल रही थी वो पार्ट ख़त्म हो रहे, ताकि आप एक नए साइकिल में एंटर कर सको। ओके, द साइकिल इज़ कम्प्लीशन, यू आर इन द चेंजेस पोजिशन। ओके, पॉइंट नंबर 1 अच्छी एनर्जी है। पॉइंट नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछा था, दिस इज़ द टर्निंग इन। ओके, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं पॉइंट नंबर 2, कहीं ना कहीं यू फील बॉर्डम, यू फील रिजेक्शन, यू फील मिस अपॉर्चुनिटी, या फिर आप एफर्ट डाल रहे हो, आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, एफर्ट डालते रहे, पीसफुल्ली एफर्ट डालिए, शांत रह के एफर्ट डालिए, ताकि आपको सोल्यूशन दिखे, ऑफर दिखे, रिजल्ट दिखे, अपॉर्चुनिटी दिखे, और अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव रिजल्ट दिखे। ओके, इमोशनली बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, इमोशनली स्टेबल होने की कोशिश कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटी चाह रहे हो वो देख सको। पॉइंट नंबर 3 जो भी आपने सवाल पूछा है ना, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, यूज योर इंट्यूशन। सी सो मच डार्क पीरियड चल रही है, सो मच नेगेटिविटी है। ओके, आप लोगों की लाइफ में। पॉइंट नंबर 3 यूज योर इंट्यूशन। हरमिट मोड में जाइए, अकेले में थोड़ी देर टाइम स्पेंड कीजिए, देखिए आपके इनर तौर पे यूनिवर्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहती है। ओके, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा है, यू आर ऑल्सो अ रिबर्थ। ओके, पॉइंट नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा है, मे भी शायद आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, वरीड है, स्ट्रेस है, नेगेटिविटी है, डार्क पीरियड छाई हुई है। तो कैसे वो पार्ट ख़त्म हो रहे हैं, यू आर इन द रिबर्थ पोजिशन, तो पेशेंट रखिएगा। ओके, पॉइंट नंबर 5 जो भी आपने सवाल पूछा है, ब्लेसिंग है। ओके, उस ब्लेसिंग को देखने की कोशिश कीजिएगा, अंडरस्टैंडिंग होने की कोशिश, अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश कीजिएगा। यू हैव अ लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। पॉइंट नंबर 5। ओके, दिस इज़ द ब्लेसिंग। एस ऑफ कप का कार्ड है, जस्ट लाइक एस ऑफ कप। ओके, तो देखिए अपने स्टकनेस में से बाहर निकलिए और देखिए, यू हैव अ लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग, लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी है। इमोशनल तौर से नई शुरुआत कर रहे हो, देखने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, सो पॉइंट नंबर 1 जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, आपकी जो प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हो रही है, यूर इन द चेंजेस पोजिशन, तो गाइस गो विद द फ्लो। पॉइंट नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछा है, आप ना अपने अंदर पीस लेके आइए, ताकि आप अपनी पॉजिटिविटी को देख सको। ओके, एफर्ट डालते रहना है, इस कार्ड में रिजल्ट है। जो भी आपने सवाल पूछा है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, इमोशनल तौर से स्टेबिलिटी मिल रही है, तो कीप गोइंग। पॉइंट नंबर 3 जो भी आपने सवाल पूछा है, यूज योर इंट्यूशन। ओके, आपके सारे सवालों के जवाब आप ही के अंदर छुपे हुए हैं। पॉइंट नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा है, आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रही है, तो वो पार्ट ख़त्म है। मे भी शायद हो सकता है यू डीलिंग विद लियोस पर्सन। ओके, पॉइंट नंबर 4 तो जो भी लियो पर्सन के साथ में भी अगर स्ट्रेस चल रही है, तो वो पार्ट ख़त्म होके यूर इन द रिबर्थ पोजिशन। तो गाइज काम करते रहिएगा, एफर्ट डालते रहिएगा। ओके, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 आप लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग है, सो मच अपॉर्चुनिटी है, वेरी पॉजिटिव कार्ड फॉर यू, सो कॉन्ग्रेचुलेशन। जो भी अगर आप ऑफर भी चाहते हो, ऑफर भी आ रहा है, जो भी आप चाहते हो ना वो हो रहा है। ओके, दिस इज़ द ब्लेसिंग, किसी चीज़ के लिए भी ब्लेसिंग मिल रही है। ओके, वाओ। तो मैं ये बोलूँगी लिब्रास, ये वीक है आप अपनी लाइफ में फोकस अपनी लाइफ में एक एडवेंचरस लाइफ बनाने का। ओके, आपने इनर तौर पे सर्चिंग के ज़रिए या फिर आउटर तौर पे सर्चिंग के ज़रिए, क्योंकि यहाँ पर आउटकम में ना आपको भी ब्लेसिंग मिली है। ओके, तो एंड पार्ट ऑफ द वीक बहुत अच्छा है आप लोगों के लाइफ में। ओके या लिब्रास, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लिब्रास, लव एंड लाइट, टेक केयर।